ब्रोकर्स हमेशा मेक श्योर कि वो 11 महीने से घर खाली करवा लें। अगर 28,000 है तो उसका 24-25 होगा। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है इस एरिया में रहना, सरवाइव कर पाना। किस चीज़ का होता है, कौन पुलिस क्या, कुछ नहीं पता। एक साथ ही चाहिए होता है इन्हें। ठीक है, दिल्ली में तो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है, थोड़ा रिस्की है। एक अच्छा 2 BHK खोजना या एक अच्छा घर खोजना बहुत मुश्किल हो गया है। लोगों से और बात करते हैं और जानते हैं। मकान मालिक 3-3 महीने 2-2 महीने की सिक्योरिटीज़ लेते हैं, वो कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। Security as well as there's a new trend of bachelor security, so we are paying 10,000 more for bachelor security now. क्योंकि कुछ दिन पहले किसी ने मकान मालिक ने भेजा था एक जन को घर देखने के लिए। बैचलर सिक्योरिटी किस लिए ली जा रही है? Because we are bachelors, nothing else. अगर आप वो नहीं दोगे तो फिर आपका एक माई गेट पास होता है, वो नहीं बनता है। किस चीज़ का होता है, कौन पुलिस क्या, कुछ नहीं पता। नया बंदा आएगा, वो वाइट वॉश कराएगा, 10-12-15,000 लगेंगे आपके, 15,000 काट लिए आपके। अब वो किसी वजह से भी काटें। इट्स ओनली मी एटीट्यूड में रह रहा होगा तो प्रॉब्लम आती है, चाहे वो बैचलर हो चाहे फैमिली हो। देखो इस चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो भी सकता है। ब्रोकर के थ्रू लिया था कि ऑनलाइन लिया था? नहीं, ब्रोकर के थ्रू ही। तो ब्रोकर ने भी जितना रेंट है उसके हाफ उसने अपनी ब्रोकरेज लिया। देखिए आसपास हमारे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिख रही हैं और इनका रेंट 35, 45, 25, 39 ऐसे करके है। और कई बार ऐसा लगता है कि इतना सारा पैसा देने के बाद क्या वाकई वैसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिनकी बात कही जाती है? जितनी तेज़ी से रेंट बढ़ रहा है, क्या उतनी तेज़ी से ऑफिस वाले सैलरी बढ़ा रहे हैं? नहीं। उसके बाद इन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चाहिए होता है, वो भी नहीं होता कि हाँ 50% ले ले, उन्हें पूरा 100 का 100% चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन नाम की एक चीज़ के भी वो पैसे लेते, तो वो किस चीज़ के लेते वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। कि आप इतने दिन एक्स्ट्रा रुके, ये मेंटेनेंस वो सब कटेगा, ये कटेगा। तो मतलब फॉर एग्जांपल रेंट था वहाँ पे 13,000 और मैंने अराउंड ऑलमोस्ट 1 मंथ का मैंने एक्स्ट्रा पे किया था। जिसने इन्वेस्ट किया है, जिसने 1 करोड़ का घर आपको दिया है, उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो चीज़ अलग होगी। मेरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे, मैं एज रेंट मुझे अपना फ़ायदा देखूंगा। द प्रॉब्लम इज़ नॉट द ओनर, नॉट द टेनेंट, प्रॉब्लम इज़ ब्रोकर्स हमेशा मेक श्योर कि वो 11 महीने से घर खाली करवा लें। मैजिक ब्रिक्स रेंटल इंडेक्स के मुताबिक हर साल 12 से 13% जो है रेंट वो नोएडा में बढ़ रहा है। सेक्टर 78, 75 या 137 में पहले रेंट 25 से 30 हज़ार के बीच होता था, जो कि अब बढ़कर 30 से 35 हज़ार पहुँच गया है। ये वाकई बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि अगर एक फ्रेशर या कोई व्यक्ति जिसकी सैलरी औसतन 50,000 या 60,000 के आसपास है, तो उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा 30 से 35% जो हिस्सा है वो केवल रेंट में ही चला जाएगा। कहते हैं ओनर्स अब बिडिंग करते हैं, यानी कि बोली लगाना। 4-5 दावेदारों में से जो ज़्यादा रेंट पे करने के लिए तैयार होता है, ओनर्स उसे अपना घर देते हैं। अब सवाल ये है कि जब तक सरकार रेंटल हाउसिंग पॉलिसी को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं लाती है और जब तक कई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू होते जो अफोर्डेबल हैं, तब तक ये समस्या बनी रहेगी, लोग इस ट्रैप में फंसे रहेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहें जिंदाबाद।